मैथमेटिक्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 8 हम कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। 8.1 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं दो अलग अलग मेथड से। एक मेथड हम पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ये दूसरा मेथड है, इसको कहते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे कि मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बताया था कि 3 अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो लिहाजा हम उसमें से एक पढ़ चुके हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम ब्रेकिंग एंड रिटर्न करके हमने फैक्टराइज किया था। ये दूसरा मेथड है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। ये इस मेथड जो है यूनिवर्सल मेथड कहलाता है। इस मेथड से हर इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, कोई इक्वेशन ऐसी नहीं होती जो सॉल्व ना हो सकती हो इसी मेथड से। यहाँ पर उसने हमें 6 इक्वेशंस दी हुई है और हम एक एक को करेंगे। पहली इक्वेशन जो है वो समझ के करेंगे हम, ताकि हम स्टेप देख सके उसमें। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज हमें उसमें चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें हर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी। ये तो बातें हैं कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए बगैर काम नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद, जैसे कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लें, अपना पार्ट 1 यहाँ पर लें, तो पार्ट 1 के अंदर जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो चूंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में है, लिहाजा हम इसके ऊपर मजीद और कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल के बाद जो पहला स्टेप, अब कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में जो पहला स्टेप है, वो सबसे पहला स्टेप याद रखना है। सबसे पहले स्टेप के अंदर काम करना है आपने कि आपने इन तमाम टर्म्स को ए से डिवाइड कर देना है। अब याद रहे आपको कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लिहाजा आपने a से डिवाइड कर देना है। अगेन यहाँ पर क्योंकि a 1 के बराबर है, तो लिहाजा यहाँ पर ये काम भी आपको नहीं करना है। अगला जो काम आपने करना है, पहला स्टेप हो गया कि आपने a से डिवाइड करना है तमाम टर्म्स को, ये तमाम टर्म्स को, चारों टर्म्स को आपने a से डिवाइड करना है। a से डिवाइड करने के बाद आपने अगला स्टेप जो करना है वो ये करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू हो उसको राइट हैंड साइड पे मूव कर देना है। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड पे मूव कर देना है। सी जो है हमारा सी, उसको भी राइट हैंड साइड पे मूव कर देना है कि सी हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू -1, ठीक है। वो +1 था, हो जाएगा -1 हो गया। अब जब ये कर दिया तो इसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर हम दोनों साइडों पे एक वैल्यू ऐड करते हैं, और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू होती है b/2 का होल स्क्वायर। b/2 का होल स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करते हैं, यानी कि यहां से b उठाते हैं, ये जरा b आपका, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से डिवाइड करने पर जो आंसर आता है उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 6/2, हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ये 9 जो है वो दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे 9 ऐड करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू -1 प्लस 9। दोनों साइडों पे b/2 का होल स्क्वायर ऐड किया। ये तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप a से डिवाइड करना है सबको, दूसरा स्टेप c को राइट हैंड साइड में मूव करना है, चौथे स्टेप में b/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है। चौथे स्टेप के अंदर यहां पर अब आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। ये जो हमने ऐड किया, इस ऐड करने की वजह से ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। देखिए कैसे, ये बन गया a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a इंटू b प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a इंटू b प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इस फॉर्मूले को क्लोज डाउन कीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। और उसके बाद इस स्क्वायर को करने के लिए आप क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहां पर मैं लिख देता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट और अंडर रूट 8 के ऊपर ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा। x आपके पास बच जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। 8 को मैंने ब्रेक करके 2 बाहर ले आया, 2 इंटू 2 करके 2 बाहर आ गया और 2 अंदर आ गया, 2 अंडर रूट 2 हो गया 8 का, और प्लस माइनस 2 हो गया। और यहां से दो बात हो जाएंगी, x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 और x प्लस 3 इक्वल्स टू
-2 आपके पास दो वैल्यू है, एक प्लस की एक माइनस की। आप प्लस के माइनस की वैल्यू अलग अलग करके उसके बाद इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। यहां पर आपके बन जाएगा x इक्वल्स टू 2√2 -3 और यहां पर बन जाएगा x इज इक्वल्स टू -2√2 -3। तो यह आपका सोल्यूशन सेट हो गया। सोल्यूशन सेट आपका हो गया 2√2 -3 और -2√2 -3। ये आपके पास आंसर आ गया सोल्यूशन सेट का आपके पास। यहां पर याद रहे कि क्या काम करना है आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद ए से डिवाइड करना है तमाम टर्म्स को। ए से डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड मूव कर देना है। फिर b/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है दोनों साइडों पे, उसका फॉर्मूला बनाना है, स्क्वायर रूट लेता है और फिर उसके बाद प्लस के माइनस की फिगर आएगी, उसको अलग अलग करके आपने सोल्यूशन सेट निकाल लेना है। एक और इक्वेशन यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका पार्ट 2 के अंदर सारे काम इंशाल्लाह हम करेंगे। देखेंगे आप पार्ट 2 के अंदर जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसकी इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 2 into x + 2 equals to 6 - 2 into x + 1। ये इक्वेशन पूरी लिखी है आपको। इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जब देखिए किस तरह से सॉल्व होगी। ये सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3x², 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4। इधर आ जाएंगे तो 6 - 2x + 2 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो बन जाएगा आपके पास 3x² + 8x + 4 = 4 - 2x। इन दोनों को इस तरफ ले आए तो 3x² + 8x + 8x + 4 -4 + 2x = 0 और 3x² - 8x, ये +4 - 4 कैंसिल कर देते हैं, +4 - 4 कैंसिल हो जाएंगे और ये +8x में से 2x प्लस कर लेंगे तो +10x = 0। अब यहां पर हम क्या काम करेंगे कि अगेन यहाँ पास c नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास a तो है। यहाँ पर हमारा सेट फॉर्म बन गई है 3x + 2 into x + 2 into 6 - 2x + 1। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x² + 6x + 2x + 4 to the 4, 6 - 2x + 2 ये हो गया 3x² ऐसे रहा, ये दोनों हो गए 8x हो गया, ये x है 2x है, +4 ऐसे रहा और उसका 6 + 2 किया तो ये हो गया 8 हमारे पास। यहाँ पर 6 + 2 8 रहेगा, 8 - 2 फिर ये माइनस का 8 आएगा, यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पर और प्लस का 2x हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 8x प्लस का 2x प्लस का 10x और माइनस का प्लस का 4 माइनस का 8, ये माइनस का 4 आ गया, ये आपके पास 0 हो गया। अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद तमाम टर्म्स को 3 से डिवाइड करेंगे, तमाम टर्म्स को 3 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 3x² / 3 प्लस 10/x/3 माइनस 4/3 और इक्वल्स टू 0/3। तो ये तो x² हो गया सिर्फ, यहां पर आपके पास हो गया प्लस 10/3x, ये हो गया माइनस 5/3 और ये हो गया 0। अब हम c को उधर मूव कर देंगे, c को उधर मूव करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन मेरे पास x² प्लस 10/3x इक्वल्स टू 4/3। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम क्या काम करेंगे, हम b/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। तो b/2 मतलब b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर में ऐड करना है। b मेरे पास है 10/3, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो जाएगी 10/6 का होल स्क्वायर आपके पास बनेगा 100/36। देखिए 10/3 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब ये हुआ, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये 1/2 जाएगा। तो 10/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100/36। 100/36 हमें दोनों साइडों पे ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 10/3x प्लस 100/36 इक्वल्स टू 4/3 प्लस 100/36। अब इस साइड पे फॉर्मूला हो जाएगा, उस साइड पे हम एलसीएम लेके प्लस करेंगे। इस साइड पे फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का x इंटू 10/6
प्लस 10/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम 36 एलसीएम आ गया 3 12 36 और 12 4 48 प्लस 100 ये आ गया 48 प्लस 100 आ गया आपके पास। और इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पर तो फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 10/6 का होल स्क्वायर और वो आपके पास बराबर आ जाएगा 148/36 148/36 हो जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइडों पे और स्क्वायर रूट लगाने से पहले चलिए स्क्वायर रूट लगाते हैं हम। स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइडों पे तो ये हो जाएगा x प्लस 10/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 148/36 का रूट और ये स्क्वायर उस रूट को कैसे कर देगा आपके बचेगा x प्लस 10/6 इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 37 अपॉन ये 6 ऐसे बाहर आ गया और फिर ये 4 बाहर जाएगा तो बन जाएगा x प्लस 10/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 37/6 और यहां से आपके पास x प्लस 10/6 बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट 37/6 और x प्लस 10/6 बराबर आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 37/6 और यहां से फिर इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 37/6 माइनस 10/6 और x इक्वल्स टू 6 दोनों के नीचे सेम है तो 2 अंडर रूट 37 माइनस 10 हो गया ये और इस तरफ देखेंगे तो यहां पर भी काम हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 37/10/6 यहाँ माइनस हो जाएगा और उसके अंदर माइनस करेंगे आप तो 6 एक दफा देखिए माइनस 2 अंडर रूट 37 माइनस 10 हो जाएगा तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 अंडर रूट 37 माइनस 10/6 और दूसरा सोल्यूशन आ रहा है माइनस 2 अंडर रूट 37 माइनस 10/6 ये आपका आंसर आ गया। आपने देखा कि ये सवाल काफी लेंथी होता है, इसमें सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, इसमें बाद हमने a से डिवाइड किया तमाम टर्म्स को, फिर c को मूव किया उस साइड पे राइट हैंड साइड पे, उसके बाद फॉर्मूला बनाने के लिए b/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड किया, ऐड करने के बाद फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बनने के बाद मजीद आपने सॉल्व किया, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट के बाद दो वैल्यू आ रही प्लस की माइनस की, दोनों वैल्यूज को आपने साथ में रख के और अलग अलग फिर कर दिया, प्लस की वैल्यू को अलग कर दिया और माइनस की वैल्यू को अलग करके आंसर निकाल दिया। आपके पास दो आंसर आपके पास आ गए। ये आपका पार्ट 2 यहाँ पर हुआ। पार्ट 3 आप शुरू करते हैं। यहाँ पर पार्ट 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू -1। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस 3 से सबको डिवाइड करेंगे, दिखा देते हैं कैसे होगा। 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 8/3x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0/3। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8/3x इक्वल्स टू माइनस 1/3। 1/3 को बदलेगा, पहले a से डिवाइड कर दिया, फिर c को रिमूव कर दिया, उस b/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड करना है। तो अगेन b/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर 8/6 का स्क्वायर बनेगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस 64/36 इक्वल्स टू माइनस 1/3 प्लस 64/36। ये कैसे हुआ? 8/3 हमारे पास 8/3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 8/6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 48/36 बनता है। दोनों साइडों पे 48/36 ऐड कर दिया। यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का x इंटू 8/6 प्लस 8/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये एलसीएम लिया 36 एलसीएम आ गया, 36 एलसीएम आया। उसके बाद 3 12 36 और 12 1 12 माइनस 12 प्लस 64 हो गया। यहां पर आपके पास फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, x माइनस में आएगा ये x माइनस 8/6 का
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 52/36, 52/36। ठीक है जी। इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड में x माइनस 8/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 52/36 का, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, x माइनस 8/6 बराबर आ जाएगा, यहां पर बता देता हूं आपको, प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 13 दिखाऊंगा मैं, 13 4 का 52 और ये 6 ऐसे बाहर आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इसके 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 8/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 13/6। अब आपके पास यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक बन जाएगी ax माइनस 8/6 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3/6 और दूसरी बन जाएगी x माइनस 8/6 इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 13/6। उसके बाद यहां से इसको सॉल्व करते हैं, पहले x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 13/6 प्लस 8/6 और x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 13 6 एक दफा रहेगा, 2 अंडर रूट 13 प्लस 8 हो जाएगा। अब यहां से x में से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो बचा अंडर रूट 13 प्लस 4/6। अब ये 2 1 2 और 2 3 6, तो आपके पास आंसर आ रहा है अंडर रूट 13 प्लस 4/3। एक आंसर आ गया। और इस तरफ आ जाइए, यहां पर x इज इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 13/6 प्लस 8/6, तो x इक्वल्स टू 6। आपके पास यहां एलसीएम आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 13 प्लस 8 हो जाएगा और x में से फिर अगेन यहां से हम 2 कॉमन ले लें, तो माइनस अंडर रूट 13 प्लस 4 बन जाएगा, नीचे 6 होगा, ये 2 1 2 और 2 3 6 बन जाएगा। x बराबर आएगा माइनस अंडर रूट 13 प्लस 4/3 के। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया अंडर रूट 13 प्लस 4/3 और माइनस अंडर रूट 13 प्लस 4/3। ये आपके पास आंसर आ गया। आपने पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया और आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक प्रोसेस है और लंबा जो सोल्यूशन है इसका आपके सामने है। आपने पहले ए से डिवाइड करना है, सेल फॉर्म बनानी है, फिर सी मूव करना है, फिर आपने फॉर्मूला बनाना है और इसी तरह से इसका अगला सवाल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी हुई है, ये सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 24x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 10x प्लस 24। तो पहले स्टेप में हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। ये आपके सामने मैंने पार्ट 3 इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व किया है। पार्ट 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 24x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 10x प्लस 21। तो ये बन जाएगी 24x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये आपके बन गए स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद आप सबको 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 से सबको डिवाइड कर देंगे, 24 से आप सबको डिवाइड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा मामला कुछ ऐसे कि x स्क्वायर प्लस 5/12x माइनस 7/8 इक्वल्स टू 0। फिर आप c को सिर्फ मूव कर दीजिए, तो x प्लस 5/2 इक्वल्स टू 7/8। ये आपके पास आ गया। अब आपने ऐड करना है यहां पर b/2 का होल स्क्वायर। ये 5/b डिवाइडेड बाय 2 करना है या b मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है। तो b आपके पास है 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज 5/24। इसका स्क्वायर करेंगे 24 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576। तो ये यहां पर आपके पास दोनों साइडों पर ऐड होगा x स्क्वायर प्लस 5/12x प्लस 25/576 इक्वल्स टू 7/8 प्लस 25/576। और ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का x इंटू 5/24 प्लस 5/24 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इस साइड पे अगर हम करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 576 हमारा एलसीएम आ जाएगा। और यहां पर हम 8 से डिवाइड करेंगे 576 को
तो 8 8 जा ये बन जाएगा 8 8 जा 60 8 7 जा 56 सॉरी 8 7 जा 56 और 16 8 2 जा 16 तो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और 504 आ जाएगा ऊपर और प्लस 25 आ जाएगा। ऐसा ही जो 576 है तो 576 के ऊपर जो 25 होगा वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 और 4 कैसा आया, 8 से डिवाइड किया 576 को, जब आप 8 से डिवाइड करेंगे 576 को तो आपके पास आंसर आएगा 8 7 जा 56 और 16 और 8 2 जा 16 और फिर 72 से मल्टीप्लाई किया 7 को तो 7 2 जा 14 और 7 जा 49 और 50 ये 504 ऐसा आया। और उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इधर फॉर्मूला लगा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास लग जाएगा फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूला रहेगा वो जाएगा x प्लस 5/24 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वो रहेगा 529/576 का 576 और दोनों साइडों पे फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x प्लस 5/24 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 529/576 और इसके बाद हम इसको फर्दर खोलेंगे तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा और आपके पास आ जाएगा x प्लस 5/24 इक्वल्स टू प्लस माइनस 23/24। ये 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है और 576 24 का स्क्वायर है। हमने इसको इस तरह से अलग कर लिया। अब यहां से आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, x प्लस 5/24 इक्वल्स टू 23/24 और x और लिख देता हूं बीच में और x प्लस 5/4 इक्वल्स टू माइनस 23/24। ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। यहां से x बराबर आ गया 23/24 माइनस 5/24 तो x बराबर आएगा 24 एलसीएम लेके 23 माइनस 5 तो x इक्वल्स टू 18/24 और x इक्वल्स टू 3/4 और यहां पर अगर आ जाए तो x इक्वल्स टू माइनस 23/4 माइनस 5/4 तो x इक्वल्स टू 4 एक दफा लेके माइनस 23 माइनस 5 तो x इक्वल्स टू माइनस 28/4 तो x इक्वल्स टू माइनस 7 4 7 28 तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया 3/4 माइनस 7। ये आपका आंसर आ गया। यहां देख लीजिएगा कि आपके वैल्यूज डिफरेंट आ सकती है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो फिर वैल्यूज दोनों डिफरेंट आती है। ये आपके पास हो गया पार्ट 4 इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 8.1 काम कर रहे हैं, कम्प्यूटेड स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप्स याद रखने होंगे, स्टेप्स अगर आपको याद होंगे तो कोई मुश्किल नहीं होती है, स्टेप्स अगर याद ना हो तो फिर जाहिर है कि आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। स्टेप इस तरह से याद रखने के सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, ए से डिवाइड कीजिए, सी को मूव कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला बंद कीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए, फिर वो दो इक्वेशन बन जाएंगे, उसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 इसका सॉल्व हुआ है। पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में अगेन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। पार्ट 4 में आपके सामने इसका जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी 2 into x square minus 3 minus 3x equals to 2 into x plus 3 और ये आपके पास बन जाएगा 2x square minus 6 minus 3x equals to 2x plus 6 और 2x square minus 6 minus 3x minus 2x minus 6 equals to 0 और 2x square minus 5 equals to 0 और फिर ये 2x square अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 और फिर c को उधर मूव करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x इक्वल टू 6 और उसके बाद ऐड करेंगे b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर 5 अपॉन 2 हमारे पास b है तो 5 अपॉन 2 का मतलब होगा 5 अपॉन 4 का स्क्वायर ऐड करें तो 24 अपॉन 16 ऐड होगा इसमें दोनों साइडों पे x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 25 अपॉन 16 इक्वल्स टू 6 प्लस 25 अपॉन 16 और x यहां पर फॉर्मूला बनाने कुछ करते हैं x स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का x इंटू 5 अपॉन 4
प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लेके ऐड करने की कोशिश करते हैं। 16 एलसीएम आ गया, 6 में तो कुछ नहीं था, तो 16 6 96 प्लस 25 और ये आपके पास फॉर्मूला बन गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 121/16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 121/16 का रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर उस रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये x माइनस 5/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 11/4 और उसके बाद यहां से आपके पास दो इक्वेशन बन गई, x माइनस 4/4 इक्वल्स टू 11/4 और x माइनस 5/4 इक्वल्स टू माइनस 11/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले x इक्वल्स टू 11/4 प्लस 5/4, तो x इक्वल्स टू 4 इधर साइड नीचे 11 प्लस 5 x इक्वल्स टू 16/4 और x इक्वल्स टू 4 और यहां आते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस 11/4 प्लस 5/4, तो x इक्वल्स टू 4 ऐसे आ जाएगा, माइनस 11 प्लस 5 करेंगे तो बन जाएगा माइनस 6/4, तो x इक्वल्स टू माइनस 3/2, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया 4 माइनस 3/2। ये आपका आंसर आ गया। ये पार्ट 5 सॉल्व हो गया आपका इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 2 8.1 का। एक आखिरी पार्ट रह गया, आपने पार्ट 6 लिखना है, सोल्यूशन शुरू करना है। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0/2। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1/2। c को हम राइट हैंड साइड पे ले गए। उसके बाद यहाँ पर b/2 का होल स्क्वायर में ऐड करना होता है, b/2 का होल स्क्वायर आपको बता दूंगा। b यहाँ पर 2 है, 2 डिवाइड बाय 2, b/2 2 डिवाइड बाय 2 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 और ये बन जाएगा फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू नीचे 2 ऐसे ले लिया मैंने और 1 प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइडों पे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। उसके बाद यहां से बनेगा आपके पास x प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3/2 इस तरह से बनेगा। और इसके अगले स्टेप में ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 माइनस 1, ये हो गया सॉल्व और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस 1, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा अंडर रूट 3/2 माइनस 1 कॉमा माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस 1, ये दो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गए। अच्छा, इस सोल्यूशन सेट को बार दफा शायद ऐसा भी लिखा हुआ आएगा आपके पास कि प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस 1, तो ये भी असल में दो वैल्यूज लिखी है हमने, एक साथ लिख देंगे प्लस के साथ भी है माइनस 1 और माइनस का भी माइनस 1 है, तो ये लिखने का तरीका और ये लिखने का तरीका सेम तरीका है, इसके अंदर कोई दोनों में फर्क नहीं है। वो दो वैल्यूज को मैंने अलग अलग लिखा है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज एक साथ लिख दिया है। ये हो गया आपके सामने पार्ट 6, आसान पार्ट था, थोड़ा सा आखिर में इसमें कैलकुलेशन नहीं हो पाई जा रहे, रूट आया इस तरह से, लेकिन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके पार्ट 6 ये सॉल्व हुआ आपके सामने। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हमने जैसा बताया था कि 8.1 के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के 3 मेथड है अलग अलग और उसके अंदर से 2 मेथड हमने पढ़ लिए, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये 2 मेथड हमने पढ़ लिए हैं। अब अपने पास अपना मेथड है फॉर्मूले का, हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है इस 8.1 में, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आज का ये मामला, ये सेशन एंड होता है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में जो 6 सवाल थे हमारे पास कंप्लीट मेथड के, वो हमने मुकम्मल किए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ 8.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स।